राजनीतिक झगड़े तो होते थे, राजनीतिक विचारधाराएं अलग रहती थी, पॉलिटिकल पार्टीज अलग रहती थी, लेकिन कभी भी किसी ने ये नहीं सोचा कि कोई भी ऐसे एक पक्ष को छीन सकता है और ऐसी गंदी हरकत कर सकता है। मुझे लगता है कि जो किसी के मन में नहीं था, जो गंदा पॉलिटिक्स है, राजनीति कितनी गंदी हो सकती है, वो आज ये 40 गद्दारों ने दिखा दिया है। शायद उनको अगर वहां जाना था तो खुशी से जाते, अगर उनकी विचारधारा बदली होती, उनको लगता है कि हमने कुछ गलत किया होता या कुछ कुछ भी उनके मन में होता, तो वो वहां जा सकते थे। वो जिस पार्टी के साथ अभी जुड़े हैं उस पार्टी में खुशी से जा सकते थे, लेकिन इस्तीफा देके चुनाव लड़के जा सकते थे। उसी को डेमोक्रेसी कहते हैं, उसी को लोकतंत्र कहते हैं। ये जो उन्होंने किया है वो सिर्फ शिवसेना को धोखा नहीं है, तो पूरे लोकतंत्र को हमारे देश में धोखा है, संविधान को धोखा है। लेकिन आपने देखा होगा दशहरा रैली में एकनाथ शिंदे का जो भाषण था वो बार बार इस बात को कहने की कोशिश कर रहे थे, और इसी का जिक्र नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री 15 अगस्त को जब रेड फोर्ट से उन्होंने भाषण किया, लाल किले से भाषण किया, उसमें भी उसका जिक्र था। बार बार एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, शिवसेना बाला साहब के विचारों से चलने वाली पार्टी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। आज की स्थिति में उनका यह दावा है कि उनके पास बहुमत है, पार्टी के 55 विधायक अगर जीत कर आए हैं तो उसमें से 40 विधायक उनके साथ में हैं, 19 सांसद जीत कर आए हैं तो लोकसभा के 12 सांसद उनके साथ में हैं। ऐसा होते हुए अगर बहुमत उनके साथ में है, जो जीत कर आए हुए लोग उनके साथ में हैं, तो इस सूरत में वही असली शिवसेना होती है। तो यानी जो आपने जिनको चुनाव से जितवाया वो सारे लोग, उसमें से मेजॉरिटी लोग हमने देखा कि एकनाथ शिंदे के साथ गए हुए हैं, और इसीलिए शिंदे दावा कर रहे हैं कि असली शिवसेना उनकी है। आदित्य, नहीं साहिल जी, अगर मैं आपके घर पे आऊं और आपके पीछे जो किताबें हैं वो अपने बैग में लेके बिना पूछे लेके जाऊं, तो क्या मेरा दावा उन किताबों पे बनता है? न्याय व्यवस्था ऐसे नहीं चलती है, प्रिंसिपल्स ऐसे नहीं होते, पॉलिटिकल पार्टीज और डेमोक्रेसी ऐसे होती नहीं है। अगर चुनाव लड़ना है तो आपको चुनाव के सामने जाना पड़ेगा, इस्तीफा दे दो और जो करना है करो, खुशी से करो, कोई किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन ये जो दावा है कि नंबर्स है, ये है, वो है, ऐसी गुटबाजी, अगर ये गद्दारी लेजिटिमाइज करने जाए तो आप सोचिए कि ये सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, सिर्फ शिवसेना नहीं, तो हर एक राज्य में किसी भी नेशनल पार्टी को या रीजनल पार्टी को धोखा बन सकता है। कल कोई कुछ भी मांग लेगा, कल कोई कांग्रेस या भाजपा या जेएमएम या सपा कुछ भी कहेगा कि हमारा है, कोई भी गुट कह लेगा। तो यही मुद्दा रहता है, यही मुझे लगता है पॉइंट है कि ये जो गद्दारी हुई है वो लेजिटिमाइज हो सकती है क्या? हमारे संविधान में कोई ऐसे प्रावधान नहीं है कि लेजिटिमाइज कुछ हो सकते हैं। सबसे अहम चीज यही रहती है। और जो आपने भाषण का जिक्र किया, मैं तो हमारे शिवतीर्थ के दशहरा मेळावे पे था, क्योंकि वही एक दशहरा मेळावा होता है। दूसरे यहाँ तो एक पढ़ा गया हुआ भाषण था, एक स्क्रिप्ट दी दी थी, और उनके पीछे जो मंत्री महोदय बैठे थे शायद उन्होंने भी सुना नहीं, क्योंकि वो भी सो गए थे। तो पहले उन्होंने अगर सुना हो तो हम सुन सकते हैं। आप देखते होंगे उस समय भी काफी सारे चैनल्स ने भी दिखाया कि वहां जो क्राउड आया था वो कोई बंगाल से कोई लेबर आया था, कोई बिहार से लाया गया था। ऐसे कहते हैं कि मंत्रालय का जो टेम्पररी स्टाफ है उनको भी कहा गया था कि आप भी आके वहां हाजिरी लगा के जाओ। तो वहां तो मेला चल रहा था, सर्कस चल रही थी। काफी सारे लोगों को पता भी नहीं था कि कहाँ जा रहे हैं, बेचारों को बस में बिठाया गया और लाया गया। तो इसे कोई राजनीति नहीं कहते, ये तो सर्कस हुई। नहीं, लेकिन फिर भी उनका जो दावा है कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, कि सिर्फ ठाकरे परिवार का ही कोई सदस्य पार्टी का अध्यक्ष नहीं बन सकता, हो सकता है कि कोई शिंदे भी पार्टी का अध्यक्ष बने, यही वो दावा करने की कोशिश कर रहे थे। यही उनके मन में दूसरी बात तरफ है, यही मैं कहना चाहता हूं आपके पार्टी के अंदर कि उनके मन में ठाकरे परिवार की तरफ जो नफरत है, और जो अभी तक कहते आए कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के प्रति उनके मन में प्यार है, आदर है, उद्धव साहब के प्रति उनके मन में प्यार है, आदर है, उनके मन में नफरत थी, उनके मन में कुछ खोट थी और इसलिए वो चले गए। अगर इतनी किसी की प्राइवेट कंपनी नहीं होगी और किसी को इतना खुद पे यकीन है, खुद की ताकत पे यकीन है, खुद की जो एक ये ऑरा है उस पे यकीन है, तो चलो इस्तीफा दे दो, आओ चुनाव में लड़ते हैं, चुनाव साथ में। अगर वो 40 गद्दार चुनाव लड़ने के लिए तैयार है तो मैं भी इस्तीफा दूंगा, और चलो 41 लोग चुनाव लड़ते हैं, देखते हैं कौन जीतता है, जनता को फैसला करने दो। लेकिन और एक चीज काफी इसमें अहम रखती है, क्योंकि क्या है कि बार बार ये कहा गया कि अगर उद्धव ठाकरे 2019 में बीजेपी का साथ नहीं छोड़ते तो उनकी पार्टी पर इस तरीके से संकट नहीं आता, उनके लोग उनके साथ में रहते। खुद एकनाथ शिंदे कई बार ये बात कह चुके हैं, बीजेपी के नेता ये बात कई बार कह चुके हैं।
क्या इसको लेकर कोई आत्मचिंतन हुआ, या आपको लगता है कि 2019 में जो आपने फैसला लिया वो सही था? अगर वो फैसला नहीं भी लेते तब भी आपके साथ यही बात हो सकती थी? क्या लगता है आपको, क्या आपसे गलती हुई 2019 में आपने बीजेपी का साथ छोड़ दिया, चुनाव साथ में लड़ने के बाद छोड़ दिया? मेरा एक ही कहना है कि अगर जो हमारी बात तय हुई थी हाफ एंड हाफ की सीट्स लड़ने में और सीएम डीसीएम के पावर शेयरिंग में, जो सेना बीजेपी का एक पैक्ट था, अलायंस थी, अगर वो बात उसको आगे लिया जाता था तो अभी जो हो रहा है वो शायद 2.5 साल पहले होता और अभी बीजेपी का सीएम होता, और वो भी बिना खोके के। लेकिन आप ये देखिए, बीजेपी तो दावा कर रही है कि उन्होंने बाला साहब का सपना पूरा आप किया। ये देखिए कि तो यही तो हम कह रहे थे 19 में करो, तब तो मान रहे नहीं थे, तब विश्वासघात हुआ। और यही हम कहना चाहते हैं कि जो विश्वास हमें हमारे नए दोस्तों ने दिया, एलाइज ने दिया, कांग्रेस हो, एनसीपी हो, अन्य सारे मित्र पक्ष हो, उन्होंने तो यही कहा था कि उद्धव साहब के साथ वो पूरे 5 साल काम करेंगे। अच्छा, इसी को तो लोकतंत्र कहते हैं, क्योंकि विश्वास से सरकार बना है। सरकार अलग अलग विचारधारा की भी हो, लेकिन महाराष्ट्र की जनता के लिए काम कर रहे हैं। अपनी विचारधारा न छोड़ के जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, जो देश की सेवा करनी है, जनता की सेवा करनी है, उस पर कर रहे थे। कोविड में कहीं भी विचारधारा किसी की भी आड़ नहीं आई। कोविड में हमने तो जाने बचाई, सिर्फ देश में नहीं तो पूरे दुनिया में इसकी प्रशंसा हुई थी। तो गलत क्या हुआ यार, 2.5 साल बाद ये गद्दारों को कैसे याद हुआ कि अरे नहीं नहीं, उसी युति में जाना चाहिए? 2.5 साल में तो पूरी जो मजा करनी थी, जो भी करना था उन्होंने करी थी। शपथ जो ले रहे थे शपथ ग्रहण के समय, तो उन्हीं के साथ ले रहे थे, कांग्रेस एनसीपी तो साथ में ही थी। तो फिर 2.5 साल में ऐसे क्या हुआ कि उनको लगने लगा नहीं नहीं कुछ गलत हुआ, अभी प्रायश्चित करना जरूरी है। और प्रायश्चित भी कैसे? कि जिसने अपने को बनाया, जिसने हमें पूरा जो भी है वो दिया, उसी के पीठ में खंजीर खुबस कर खुद मुख्यमंत्री बने, वो भी इलीगल मुख्यमंत्री बने। ये प्रायश्चित होता है? ये तो मजाक की बात हुई।